सो हे पोगीज, आज हम कवर करने वाले हैं यू आर मिस सर्वेंट का एपिसोड 5। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 हमारा स्टार्ट होता है नित्ता के संग, जो हमें बता रही होती है कि मैं एक असैसन हूँ जो ऐसे लोगों को मारती है जिन पे बाउंटी अच्छी खासी लगी होती है, और मेरा असैसन ग्रुप में नाम है ग्रेस। जिसके बाद नित्ता बता रही होती है कि अब मेरे पास एक ऐसा नया शिकार है जो अच्छी खासी मेरे को अमीरी दिखा सकता है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है यूकी की तस्वीर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिटायोशी पे, जहाँ पे हिटायोशी बेड पे लेटा होता है और उसके बगल में सर्वेंट बेड के नीचे ही बैठी होती है। जहाँ पर सर्वेंट कह रही होती है कि मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर बैठी हूँ सर। जहाँ पर हिटायोशी को ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही होती है कि ये मेरे लिए यहाँ पर क्यों बैठी है, आराम से सो सकती है। जहाँ पे सर्वेंट बताती है कि मैं आप अगर मैं सो गई सर और आपको पीछे से किसी ने मार दिया तो फिर मेरा कौन होगा। जहाँ पे हितायोशी कह रहा होता है मेरे को कौन मारेगा। जिसके बाद हितायोशी कहता है कि सर्वेंट एक काम करो, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हो, तुम नीचे बैठी हुई हो मेरे लिए। यहाँ तुम एक काम करो, तुम भी जाके सो जाओ। जहाँ पर सर्वेंट हमारी गलत समझ के हितायोशी के बगल में ही लेट जाती है। लेटने के बाद हितायोशी कहता है मैंने ये तो नहीं बोला था और मैं इसको ना क्यों नहीं कर पाया। जहाँ पर ये कहने के बाद ही सर्वेंट कहते हैं कि मैं चाहती तो आपको अपनी गोद में लिटाना चाहती थी सर, पर अगर किसी ने हमला करा तो मैं डिफेंस में थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाऊंगी। जिसके बाद हितायोशी कहता है पर सर्वेंट अगर सोचो अगर वो तुम्हारे लिए आई होगी तो मेरी जगह, क्योंकि मैं मेरे में क्या है, मेरे पास तो कुछ भी अच्छा खासा कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सर्वेंट कहती होती है कि मेरे पास आई हुई, कि जहाँ पर सर्वेंट फिर डर के कहती है अगर वो मेरे लिए आई है मुझे मारने तो। यहाँ पर हितायोशी कहता है ये सच में ही कॉन्ट्रैक्ट किलर है। यहाँ पर फिर हितायोशी को सर्वेंट हाथ पकड़ के बोलती है कि सर अगर वो आपके लिए आई होगी तो मैं अपनी जान दे के भी आपकी जान बचाऊंगी। यहाँ पर ये सुनने के बाद हितायोशी थोड़ा सा ब्लश करते हुए खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि गर्मी बहुत है ना। अब वो अपना हाथ हटाता है, फिर वो कहता है चलो मैं खिड़की खोलता हूँ। जहाँ पर सर्वेंट उसको रोक लेती है और फिर वो कहती है सर रुकिए मेरे को खोलने दीजिए, अगर बाई चांस कोई बाहर स्नाइपर हुआ तो। जहाँ पर हितायोशी नीचे की तरफ झुक के कहता होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। जिसके बाद सर्वेंट हमारी यहाँ पर खिड़की खोलती है। खिड़की खोलने के बाद उसको अचानक से उसकी फेवरेट सॉस की स्मेल आने लग जाती है। यहाँ पर सर्वेंट कह रही होती कि यहाँ पर सॉस कहाँ पर आ गई। जहाँ देखती है वो उसके फ्रंट गेट पे किसी ने रखी होती है। पर जैसे ही सर्वेंट उस स्मेल को लेती है और फिर वो थोड़ा सा बहक जाती है। जिसके बाद वो अचानक से पीछे की तरफ देखते हैं, पर वहाँ पर आ चुकी है निट्टा और उसने हितायोशी को पकड़ लिया और वो सर्वेंट उस पर हमला करने वाले होते हैं। पर निट्टा कहती है सोचना भी मत, अगर तुमने एक पल भी अचानक से भी आगे बढ़ी तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। इसके बाद तुम अपना अंधा मास्टर अपने संगीत लेके घूमती रहना। जहाँ पर फिर सर्वेंट कहती है तुम चाहती क्या हो। जहाँ पर नेता बोलती है कि मेरे को स्कूल के गेट पे मिलना 2 बजे, अगर नहीं आए तो इसकी लाश लेने के लिए अगले दिन आ जाना। जहाँ पर फिर सर्वेंट कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना तुम किससे पंगा ले रहे हो। जहाँ पर वो कह रही होती है तुम पे जितनी बाउंटी लगी है ना मेरे को पता है मैं किससे पंगा ले रही हूँ। जिसके बाद यहाँ से नित्ता चले जाती है और वो कह रही होती है कि 2 बजे तक अगर नहीं आई तो मैं इसकी जान ले लूँगी, तब तक इसको मैं बिल्कुल ही सुरक्षित रखूँगी। और ये करने के बाद सर्वेंट कह रही होती है कि मैं अब क्या करूँ, क्या मैं उसको मार डालूँ, और अगर मैंने मार दिया तो फिर सर मेरे बिना रह पाएंगे। जहाँ पर फिर सर्वेंट अपना फैसला बना लेती है कि मैं नित्ता को मार डालूंगी और मारने के बाद मैं इस जापान से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाऊंगी और सर से भी दूर ही रहूंगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट मिलता है नित्ता और है हिटोयोशी का, जहाँ पे हिटोयोशी को वो बांध रही होती है। और हिटोयोशी यहाँ बोल पाता है कि तुम्हारा लेना देना क्या है उससे, तुम उसके पीछे की पड़ी हो सर्वेंट के। जहाँ पर नित्ता बोलती है तुम्हें सच में नहीं पता कि वो है कौन। जहाँ पर हिटोयोशी कहता है कि मुझे पता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और एक अच्छी खासी असैसन है। जहाँ पर नित्ता कहते तुम्हें बस इतना ही पता है उसके बारे में। यहाँ पर हिटोयोशी थोड़ा डर रहा होता है और नित्ता बता रही होती है कि वो एक ड्रैगन ग्रुप की मेंबर है। जहाँ पर हिटोयोशी कहता मतलब, जहाँ पर नित्ता बताती है कि ड्रैगन ग्रुप में 9 लोग होते हैं और वो 9 लोग इतने पावरफुल है कि वो ये समझ लो वो सरकार तक को भी मिटाने में दम रखते हैं और वो हर किसी को मारने में बेहतर से बेहतर है। यहाँ पर नित्ता अब सर्वेंट के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खासा बता रही होती है। यहाँ पर फिर नित्ता बोल पाती है कि सर्वेंट के ऊपर जितनी बाउंटी अभी लगी है ना, अगर मैंने उसको मार दिया तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगी। जिसके बाद हिटोयोशी कहता मतलब तुमने मेरे को बस इसलिए पकड़ा क्योंकि सर्वेंट को तुम ले पाओ। यहाँ पर वो कहते होते और क्या, तुम जैसे चूजे को मैं यहाँ पर रखना ही क्यों चाहूँगी, फिर तुम्हारी जान तो मैं कब कर ले लेती अगर
क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं होती। जिसके बाद पीछे से आ चुकी होती है हमारी सर्वेंट, और वो फिर नित्ता के पास देख रही होती है, नित्ता भी उसको देख रही होती है। फिर सर्वेंट अचानक से भागना स्टार्ट करती है और नित्ता गोलियां चला रही होती है उस पर, और चलाते चलाते सर्वेंट उसकी गोलियों को काटते हुए आ रही होती है। और आते हुए सीधे नित्ता नीचे की तरफ गोली चलाती, जहाँ पर सर्वेंट का पैर लग जाता है एक डायनामाइट पे, और वहाँ पर लगने के बाद वहाँ पर एक कस की ब्लास्ट होता है, जिसमें हितायोशी को लग रहा होता है कि सर्वेंट मर गई। और नित्ता कह रही थी हा हा अब मैं अमीर हूँ और अब तुम्हारी भी जान जाएगी हितायोशी। जहाँ पर अचानक से सर्वेंट आती है उसके पास वो धुएं में से निकल के, और निकलने के बाद सीधा नित्ता पे अटैक करती है, जिसमें नित्ता पीछे की तरफ होती है। और फिर नित्ता बोल पड़ती है कि अगर अब तुमने हमला करा था तुम्हारे इस प्यारे मास्टर पे, मैं गोलियां चला दूंगी। जहाँ पर उसने स्नाइपर रखी होती है और नित्ता सोच रही होती है कि अब तो ये बाजी मेरी। जहाँ पर फिर वो तैयार होते हैं और वो कह रही होती है अगर तुम आई तो फिर ये क्या। जहाँ पे सर्वेंट फिर बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा भग पड़ती है, और नित्ता हैरान होते हुए सोच रही होती है अब मैं करूँ क्या। और फिर वो फायर करती थी, और फायर करने के बाद सर्वेंट अपना पहला चाकू आसमान की तरफ फेंकती है, और चार चाकू सीधा हिटोयोशी के सामने फेंकती है। हिटोयोशी के बगल से वो चाकू उन बुलेट्स पर लग जाते हैं, जिसके बाद वो बुलेट के टुकड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हिटोयोशी को खरोच में आती। और वहीं पे पांचवा चाकू आसमान से घूमते घूमते नित्ता के फ़ोन में कुछ जाता है, जिसकी वजह से वो सेकंड फायर नहीं कर सकती। और यहाँ फिर सर्वेंट उसके करीब आ जाती है, और फिर नित्ता कह रही होती है मतलब ये है वाइट वुल्फ सर्वेंट। जहाँ पर यूकी कह रही होती है कि अब तुम हार गई और मैं जीत गई। जहाँ पर नेता फिर अपनी गन निकालते हुए हिटोयोशी के माथे पर रखती है, पर सर्वेंट उसको भी डॉच करते हुए नेता के किक मारती है। नेता के किक मारने के बाद नेता दूर की तरफ गिरती है, और वो सोच रहे थे अब मैं मरी। और यहाँ पर उसके सर्वेंट करीब आ रही होते हैं, और नेता सोच रहे थे अब मैं करूँ क्या। जहाँ पर नेता फिर उसको सुनाने लग जाती है कि तुम कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। तुम्हें लगता है अगर तुम मुझे मारोगी तो मेरे बाद कोई आएगा नहीं तुम्हें मारने। तुम पे जितनी बाउंड्री लगी है हर कोई तुम्हें मारने आएगा, और इस लड़के को भी। जहाँ पर सर्वेंट सोच रहे थे कि मैं सच में ऐसी ऑफिसर में चाकू करती है, और नित्ता सोच रहे थे अब तो मैं सच में गई। और नित्ता फिर उसको भला बुरा सुनाने लग जाते कि तुम कभी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाओगी क्योंकि तुम जिंदगी में भी कभी सोच नहीं सकती कि नॉर्मल लाइफ होती कैसी। और नित्ता फिर उसको कह रही होती है, और सर्वेंट उसके करीब आते हुए कह रही होती है हाँ मैं जानती हूँ कि मैं कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, और मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिनकी वजह से अब मेरे को नहीं लगता कि सर के संग मैं रह पाऊँगी। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि नॉर्मल लाइफ जीऊँ, क्योंकि मैं हूँ यूकी, वाइट वुल्फ नहीं। और ये कहते हुए नित्ता बिल्कुल हैरान होती है, और फिर यूकी हितायोशी को खोलती है, और खोलने के बाद यूकी फिर हितायोशी को ले जाती है। और जाने के बाद यूकी सोच होते कि ये सच में ही अब यूकी है, ये भी एक आम सी लड़की है जिसको एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर हितायोशी और यूकी दोनों ही रोड पे होते हैं, और फिर वो लोग दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर यूकी बोलती है कि सर नित्ता सही थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊँ। और जहाँ पे ये कहते कहते सर्वेंट थोड़ा सा डर रही होती है कि वो हाँ ना करते, पर हितायोशी कहता है कि सर्वेंट क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखलाओगी, क्योंकि अगर बाद में कभी फिर से ये सिचुएशन आई तो कम से कम मैं तुम्हारे संग लड़ तो सकता हूँ। इसके बाद सर्वेंट उसके लिए हाँ करती है, और यहीं भी उनकी कहानी ख़त्म होती है, और एपिसोड 5 भी हमारा यहीं भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सायोनारा।